अक्सर लोग रिज्यूमे बनाते हैं और बहुत सारी जगहों पर भेजते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। इवन 10 से ज़्यादा जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन एक जगह से भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। मसला आपका टैलेंट नहीं है, मसला आपका रिज्यूमे है। आप कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं जिससे रिक्रूटर्स आपको बुलाते नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो 5 ऐसी कॉमन रिज्यूमे मिस्टेक्स जो आपके एचआर मैनेजर्स को इरिटेट करती हैं और वो आपका रिज्यूमे देखते ही साइड पे रख लेता है। मैं सिर्फ आपसे ये कॉमन मिस्टेक्स शेयर नहीं करूँगा, बल्कि आपके साथ रियल टाइम एग्जांपल्स बताऊंगा। हर मिस्टेक की एग्जांपल्स और उस मिस्टेक को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। वेलकम टू करियर आलोजी। इस चैनल के ऊपर आपको हम हाई इनकम करियर्स के लिए तैयार करते हैं और करियर से रिलेटेड सारी स्किल्स, चाहे सीवी लिखना हो, चाहे जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयार करना हो, चाहे इंग्लिश बोलना हो, ये सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको सिखाई जाती हैं। अगर आप एक शानदार करियर का इंतखाब करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो मिस्टेक जिससे रिक्रूटर आपको बुलाते नहीं है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप हर जॉब के लिए एक ही रेज्यूमे को, एक ही सीवी को भेजते हैं। रेज्यूमे बुनियादी तौर पर आपकी एक स्टोरी होती है और हर जॉब के लिए आपको स्टोरी डिफरेंट सुनानी चाहिए। लेकिन अगर आप हर जॉब के लिए एक ही रेज्यूमे भेजते हैं, एक ही टेम्पलेट, एक ही समरी, तो आपको कॉल कभी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके रेज्यूमे के ऊपर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट। तो रिक्रूटर क्या करेगा? रिक्रूटर कहेगा ये तो इस जॉब के लिए बना ही नहीं, और वो आपके रेज्यूमे को साइड पे रख लेगा। तो मेरे दोस्तों, आपको करना यह है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने लगे तो सबसे पहले उस जॉब से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, आपको उनको पढ़ना चाहिए और आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है अपने रेज्यूमे को। और ख़ास तौर पर आजकल चैट जीपीटी के ज़माने के अंदर आपको अपने सीवी को कस्टमाइज करना है। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस जॉब के लिए कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो अपने सीवी को 2 से 3 पेजेस के ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं। आपके रिक्रूटर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके इस 2 से 3 पेजेस के नॉवल को पढ़े। उसके पास तो सिर्फ 6 से 8 सेकंड होते हैं जिसमें वो डिसाइड करता है शॉर्टलिस्ट या रिजेक्टेड। तो इसलिए आपको जो है वो लंबे लंबे सीवीज नहीं लिखने, आपको टू दी पॉइंट अपने सीवी को। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन की थी और उसने अपना सीवी बनाया और वो सीवी 4 पेजेस पर मुश्तमिल था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ पैशनेट, आई एम अ इंटेलेक्चुअल, आई एम सिंसियर। तो इस तरह की सारी बातें लिखी हुई थी। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे ये प्रूफ मिले कि वाकई आप हार्ड वर्कर हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको अपने सीवी को टू दी पॉइंट और बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें लिखनी है जो क्वांटिफाइबल हो, जिनको मेजर किया जा सकते, और ख़ास तौर पर अपनी अचीवमेंट। मिसाल के तौर पर आप अपनी अचीवमेंट इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड MS वर्ड कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा विद 98%। इसी तरीके से अगर आपने कोई काम किया है तो आपको अपनी अचीवमेंट बतानी है कि आपने ये चीज़ अचीव की है, आपने ये काम जो है वो परफॉर्म किया है। जब आप अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो इससे ये चीज़ शो होती है कि आप सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे, बल्कि आपने ऑलरेडी ये चीज़ अचीव की है। और तीसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो अपनी सीवी के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बैंक के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इसके अंदर लिखते हैं मैनेज फाइनेंस रिपोर्टिंग, और आपके मैनेज के स्पेलिंग भी गलत होते हैं, फाइनेंस के भी और रिपोर्टिंग के भी। तो रिक्रूटर क्या करेगा? वो हंसकर आपकी सीवी को साइड पे रख देगा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत डेडली होते हैं क्योंकि ये शो करते हैं कि आप
केयरलेस हैं। अगर आप अपने सीवी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते तो रिक्रूटर सोचता है कि आप उस जॉब को कैसे हैंडल करेंगे। और ख़ास तौर पर आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में स्पेलिंग चेक करना कितना मुश्किल है। आप जो है वो ग्रामरली जैसे ऐप्स के ज़रिए अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो जो आपने अपना सीवी बनाया है आप चैट जीपीटी में एक मरतबा डालें और उसे कहें कि इसको प्रूफ रीड कर दे। अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं हैं तो आप किसी अपने दोस्त को कहें कि एक दफ़ा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को वो देख ले। जब वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी तो इससे आपका सीवी जो है वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो आपकी हायरिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फोर्थ मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो अपने सीवी के अंदर कोई एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं वर्क ऑन सोशल मीडिया, हेल्प इन सेल्स, डिड मार्केटिंग। ये शो नहीं करता कि आपने रिजल्ट क्या अचीव किए हैं, आपने परफॉर्म कैसा किया है। तो इसलिए आपको इन वर्ड्स के बजाय आपको एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैनेज, इंक्रीज्ड, इम्प्रूव्ड, अचीव्ड, कि आपको ये बताना है कि ऑलरेडी आप ये चीज़ें कर चुके हैं, आप ये चीज़ें देख चुके हैं, आप जो है वो इतने लोगों की टीम को मैनेज कर चुके हैं, आप सोशल मीडिया की इस परफॉर्मेंस को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जब अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो इससे ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं। अगर आप एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते तो इससे आपका रिजल्ट जो है वो छुपा रह जाता है। फिफ्थ मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो अपने सीवी के अंदर ना ही अपना पोर्टफोलियो और ना ही अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को अटैच करते हैं, क्योंकि आजकल गूगल के ज़माने में जैसे ही आपका सीवी जाता है तो आपका रिक्रूटर जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करता है आपके पोर्टफोलियो को और आपके लिंक्डइन को। अगर आपका लिंक्डइन एक्टिव होगा, आपने चीज़ों को ऑलरेडी अचीव किया होगा, आपका पोर्टफोलियो तगड़ा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बना हुआ तो आपको पहली फुर्सत के अंदर अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को बनाना चाहिए, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो से मुराद आपको प्रूफ ऑफ वर्क करना है। जो चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं आपको उनको शो कराना है। सीवी से मुराद ये होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो से मुराद ये होता है कि आप ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ज़रूर है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ज़रूर काम करना है, और ख़ास तौर पर लिंक्डइन के ऊपर आपको एक्टिव रहना चाहिए। अक्सर लोग कैनवा के ज़माने के अंदर अपनी कोशिश ये करते हैं कि वो टेम्पलेट अच्छे से अच्छा सर्च करें, अपनी सीवी को रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइन अच्छे से अच्छा चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट वीक है तो आपकी सीवी जो है वो रिजेक्ट की जाती है। तो इसलिए आपको डिज़ाइन के बजाय अपनी सीवी की सिंप्लिसिटी के ऊपर काम करना है। कोशिश करनी है कि आपका सीवी क्लियर हो, जिसमें आपकी स्किल्स जो है वो डिपिक्ट हो, उसके अंदर कीवर्ड्स हो। अगर आपका सीवी क्लियर होगा तो आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सीवी कोई कागज़ का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए इसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 5 मिस्टेक में से कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आपकी हायरिंग की राह के अंदर रुकावट थी, और किस तरीके से आप उस मिस्टेक पर काबू पाकर अपनी हायरिंग के चांसेस को बढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सीवी को रिव्यू करूं तो कमेंट में लिखिएगा नीड रिव्यू। मैं आपके सीवी को रिव्यू करूंगा और आपसे शेयर करूंगा वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिस पर आपको काबू पाना चाहिए।